आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। जब से मन युवा डिजाइन किया है, ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, he'll manage it. Huh? Ask for help. Okay, firstly you give the head water, drop of water, take a drop of water. नमस्कार साथियों, पहलगाम में हुए इस नरसंहार के हत्यारे कौन थे जिन्होंने लगभग 27 से 30 लोगों की बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी? तो आज हम उन्हीं आतंकवादियों के चेहरों को बेनकाब करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के साथ इस क्रूरता की शुरुआत 90 के दशक से ही शुरू हो गई थी, जब 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम सीमा के ऊपर था और कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, उनकी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और जबरदस्ती कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था। और आज वही कश्मीरी पंडित जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। और जब वर्ष 1992 में लश्कर ए तोयबा ने कश्मीर में अपने पैर पसारने शुरू किए, तो उस लश्कर ए तोयबा का पूरी तरीके से मकसद यही था कि किस तरीके से कश्मीर को भारत से अलग किया जाए। अब ये जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 27 से 30 लोगों की जान चली गई है, बड़ा ही एक नरसंहार हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी TRF संगठन ने ली है जिसका नाम है द रेजिडेंस फ्रंट, और ये वही संगठन है जो पूरी तरीके से लश्कर ए तोयबा के साथ मिला हुआ है और उसी का ही एक प्रॉक्सी है, उसी से ही जुड़ा हुआ है। और इसका इस समय जो आका बना हुआ है उसका नाम है सज्जाद गुल, और ये सज्जाद गुल कश्मीर का ही रहने वाला है जिसने बेंगलोर के एक कॉलेज से MBA की डिग्री प्राप्त की और MBA की डिग्री प्राप्त करने के बाद ये पाकिस्तान भाग गया और पाकिस्तान से ही अब ये पूरी तरीके से इस संगठन को संचालित कर रहा है। और NIA ने इसके ऊपर 10 लाख का लोन, 10 लाख का इनाम इसके ऊपर रखा हुआ है। और इसकी मोडस ऑपरेंडी जो है वो ये है कि ये कश्मीर से नौजवानों को भर्ती करता है और उन नौजवानों को बरगलाता है, उनका माइंड वॉश करता है और उसके बाद इसका पूरा का पूरा जो मकसद है वो है टारगेट किलिंग और हिंदुओं की टारगेट किलिंग। यानी जितने भी कश्मीर में गैर मुस्लिम है, वो कश्मीरी पंडित है, सिख हैं, जैन हैं, सरदार हैं, उनकी टारगेट किलिंग ही इसका पूरी तरीके से मकसद है। और ये अब 1990 के ही दशक को कश्मीर में वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको इस बात का जानकारी नहीं है कि अब भारत में पूरी तरीके से शासन प्रशासन बदल चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय प्रधानमंत्री देश के बने हुए हैं। अब इसको पाताल से भी खोज के निकाला जाएगा और इसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो है हाफिज सईद, जो कि भारत के लिए एक इतना बड़ा खतरा है कि भारत की जो सुरक्षा है और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उनके हाथ में अभी नहीं आ रहा है। और इसी सज्जाद लोन के ऊपर इस हाफिज सईद का हाथ है और उसी की वजह से ये इन टारगेट किलिंगों को अंजाम दे रहा है। और पाकिस्तान की आर्मी और ISI से इस संगठन को पूरी तरीके से फंडिंग हो रही है, पैसा मिल रहा है और इसी पैसे के बल पर जो है वो ये इस संगठन जो है कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहा है। अभी जब कश्मीर में 2022 में जब एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में लगभग सेना ने कश्मीर में 90 से ज्यादा ऑपरेशन किए और उन 90 से ज्यादा ऑपरेशन में लगभग 35 से 40 जो हैं वो विदेशी मारे गए, जिनमें 174 जो हैं वो आतंकवादी मारे गए और 174 आतंकवादियों में 108 जो आतंकवादी मारे गए वो इस TRF संगठन से ही जुड़े हुए आतंकवादी थे,
जिन्होंने अलग अलग जगह पर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। वर्ष 2020 में अप्रैल में इन्होंने कश्मीर की केरन घाटी में 5 पैरामिलिट्री के जवानों की हत्या कर दी थी। उसके बाद मई में इन्होंने एक कर्नल और एक मेजर की हत्या कर दी थी और उसके बाद इन्होंने बीजेपी के एक नेता थे अनीस बेग, उनकी हत्या कर दी थी और इन्हीं हत्याओं में ये संगठन पूरी तरीके से लिप्त है और इसी संगठन ने अब इस पूरे के पूरे घटना को अंजाम दिया है और यही संगठन जो है अब कश्मीर में पूरी तरीके से एक्टिव है। तो बस इसका जो मकसद है वो टारगेट किलिंग है कि किस तरीके से जो है वो हिंदुओं की टारगेट की जाए और वहां पर कश्मीर में अशांति को पैदा किया जाए और उसी 90 के दशक को कश्मीर में वापस लौटा दिया जाए। इनकी जो ये अब स्थिति बन गई है, अब इनकी स्थिति बड़ी ही विचित्र बन गई है क्योंकि कश्मीर में जब से 370 धारा हटी है ये बौखलाए हुए हैं। इनके पास कुछ और किसी भी तरीके का कोई काम नहीं रह गया है। कश्मीर में एक विकास हो रहा है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, पर्यटक जा रहे हैं, भारत से भी पर्यटक जा रहे हैं। तो ये अब उस जो ये पूरी तरीके से जो विकास की एक कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को पूरी तरीके से ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार को ये चैलेंज दे रहे हैं। तो अब ये स्थिति भारत सरकार के सामने है कि किस तरीके से इस संगठन से निपटा जाए और इस संगठन को नेस्तनाबूद किया जाए। धन्यवाद।